महाराष्ट्र में अजीत पवार के खेले के बाद अब लगातार जो है वो बिहार को लेकर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बड़े दावे कर रहे हैं। जहां एक तरफ रामदास अठावले ने कहा है कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की बारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद सुशील मोदी की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार यानी बिहार सरकार के कई ऐसे मंत्री और विधायक हैं जो कि हमारे संपर्क में हैं, यानी कि अगला नंबर अब बिहार का है और बिहार में हो सकता है बड़ा खेला। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के नेताओं ने नीतीश कुमार की नीतियों पर फेर दिया है पानी और उन्होंने कहा है कि हमें पश्चिम बंगाल में रंग बिरंगे गठबंधन की जरूरत नहीं है। दो तरीके से आज नीतीश कुमार के सामने मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं 2024 के चुनाव से पहले। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिवम त्यागी जी। सर, बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में खेला होने के बाद बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि अगला नंबर बिहार का है। क्या करेंगे नीतीश कुमार? क्या फिर एक बार पलटी मारी जाएगी तो बीजेपी स्वीकार करेगी? देखिए, वो सब तो मैं नहीं जानता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है या फिर उनके विधायक जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर उनके दल में भी डिससैटिस्फैक्शन है, अगर उनके दल में भी एक तरीके से कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो वो जाने। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्षी एकता का शगुफा वो चला था, वो चलने से पहले ही पंचर हो गया। इतना तय है कि जिस तरीके से विपक्षी एकता को लेकर इतना बड़ा हंगामा किया गया था, इतनी बड़ी मीटिंग्स हुई थी, वो सब खत्म हो गया। मेरी सिंपैथी है उनके साथ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आज उनका ये हाल देखकर कि जिस तरीके से कि उम्मीद जगी थी कि 15 साल बाद राहुल गांधी को फिर से लॉन्च किया जाएगा, वैसा नहीं हो पाया। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, भगवान को ऐसा ही मंजूर था। अब ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। इस तरह की ज़बरदस्ती की अलायंस और बेमेल का गठबंधन और बेमेल की सारी बातें और बेमेल के सारे नेता अब ज़्यादा दिन ये चलता नहीं है और अब आजकल जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। सर, सुशील मोदी की तरफ से जो दावा किया गया है कि कई नेता जो हैं वो हमारे संपर्क में है, क्या कहा जा रहा है कि मिशन लोटस चलाने वाली है बीजेपी बिहार में? देखिए, मुझे लगता है कि वो सुशील मोदी जी उस बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हो। मुझे इस बात की अभी कोई जानकारी है नहीं, मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के साथ ये देश जुड़ना चाहता है, देश के नेता जुड़ना चाहते हैं। मैं लगातार इस एग्जाम्पल को देते आया हूँ कि 1970 में इस देश में सारे लोग जो हैं कांग्रेसी हुआ करते थे। आज जनता कमोबेश ज़्यादातर भाजपाई है, तो अगर जनता भाजपाई है तो नेता भी उसी जनता से निकल कर आते हैं। वो भी भाजपा के साथ और इस देश के प्रधानमंत्री के साथ जुड़ सकते हैं। वैसा ही हो रहा है। सर, महाराष्ट्र के खेला होने के बाद महाराष्ट्र में जिस तरीके से चीजें हुई हैं उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि आज अगर नीतीश कुमार की सरकार और उनके नेताओं में असंतोष है तो वो इसीलिए है क्योंकि अभी पिछले ही दिनों जो बैठक हुई थी वह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर जेडीयू के भी कई नेता जो हैं वो नाराज हैं कि एज अ मेन उम्मीदवार यानी कि पीएम का उम्मीदवार राहुल गांधी को वो नहीं देखना चाहते। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक ज़माने में इस देश पर राज करने वाला एक परिवार आज उसके एक बच्चे को जो है जबरदस्ती थोपा जा रहा है अलायंस के ऊपर। जनता, न नेता, न लोग, न पार्टी, न विधायक, न सांसद, न मंत्री मानने को तैयार नहीं है। इस देश में राहुल गांधी को एक्सेप्ट करने को कोई तैयार ही नहीं है। जब उनको तैयार ही कोई नहीं है एक्सेप्ट करने को, तो इस तरह की चीज़ें क्यों होनी चाहिए? मेरा ऐसा मानना है सबको विचार करना चाहिए। और ये जहाँ तक बात राहुल गांधी की, ये तो सच है, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है और नेता और पार्टियां इस बात को लगातार कह रहे हैं, तो मुझे लगता है विचार करना चाहिए। और ये बात सच है, राहुल गांधी को कोई अपना नेता नहीं देखना चाहता। सर, जो अभी मीटिंग होने वाली थी बैंगलोर में उसे भी कैंसिल कर दिया गया है विपक्ष की तरफ से। विपक्षी बच्चे कहाँ हैं? वो एक पोस्टर लगा था 15-16 पार्टियों का, अब उसमें से दो में तो आप देख ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी ऑलरेडी बैकआउट कर चुकी है, ममता बनर्जी ऑलरेडी बैकआउट करने की बात कर चुकी हैं, उनके नेता लगातार कह चुके हैं। खुद जो है कांग्रेस के जो अधीर रंजन चौधरी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो खुद इस बात को लगातार कह चुके हैं। दूसरी तरफ एनसीपी टूट गई है, वो खुद अपनी पार्टी से खुश नहीं है। पहले अपना गेट योर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट, देन मूव टू द नेक्स्ट। आप पहले अपनी चीज़ें बेहतर कर लें, अपनी पार्टी को ठीक रख लें, उसके बाद ही तो इस तरह की बातें करेंगे ना। अब पार्टियां चल नहीं रही हैं लेकिन आपको गठबंधन बनाना है, तो बेहतर है नीतीश जी को भी अपनी पार्टी को पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। माहौल ठीक नहीं है आजकल। सर, जिस तरीके से आज जेडीयू को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि पार्टी में असंतोष है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी कहीं ना कहीं बगावत है आरजेडी और जेडीयू में। अगर बीजेपी से यानी कि फिर एक बार पलटी मारकर अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आते हैं तो क्या बीजेपी स्वीकार करेगी? क्योंकि पिछले ही दिनों सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जो बैठक अभी राज्य भवन में हुई थी उसको लेकर भी लगातार यही अटकलें लगाई गई थी कि शायद नीतीश कुमार वापसी कर सकते हैं। देखिए, इस बारे में कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी और मैं इस बारे में आई एम नॉट द राइट गाय टू टॉक अबाउट इट। मुझे लगता है पार्टी और संगठन तय करते हैं कि किस तरीके से क्या होना है क्या नहीं होना है, वो तय करेंगे क्या होना है।
और क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके से नहीं हो सकती है, मुझे लगता है वो पार्टी का विषय है, पार्टी तय करेगी। सर, दो तरीके की चीजें नीतीश कुमार के सामने है। एक तरफ पार्टी का असंतोष है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और यानी कि कांग्रेस के साथ मिलकर 2024 की तैयारियां करना है। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय अगर विपक्ष की हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं रहेंगे या हैं। मैं नहीं मानता कि विपक्षी एकता कोई चीज़ है, और ये देश भी नहीं मानता, और अब समय रहते रहते मुझे लगता है ये लोग भी मान लेंगे। जितनी भी पार्टियां हैं ये भी सब इस बात को समझ लेंगी कि अंततः अब ये सच्चाई नहीं रह गई है, ये सिर्फ एक शगुफा ही है। मिलने के लिए, घूमने के लिए, अभी पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले गृह मंत्री जी ने कहा था कि ये फ़ोटो अपॉर्चुनिटी हुई थी, फ़ोटो ऑप हुआ था, इस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, या तमाम बातें हैं। लेकिन ये बात सच है, वो फ़ोटो अपॉर्चुनिटी ही तो बन के रह गई। वहाँ से निकलते ही सब लोगों ने तय किया, सब लोगों ने अलग अलग बयान दिए, केजरीवाल के अलग बयान आए, शरद पवार की पार्टी से लोग चले गए, ममता बनर्जी की पार्टी से अलग लोग जो है बयान दे रहे हैं, और इसके अलावा कितनी पार्टियां हैं जो इस बारे में बात कर रही हैं। तो मुझे लगता है वो देखने सुनने में शायद वो ठीक लग रहा था, लेकिन वो व्यवहारिक था नहीं, और ये लगातार कहा भी जा रहा था, और ऐसा ही हुआ है। सर, पश्चिम बंगाल और कई और राज्यों में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो सकती हैं, गठबंधन टूट सकता है, तो क्या लग रहा है कि 2024 की जो नीतीश कुमार की कोशिशें हैं वो सफल हो पाएंगी या नहीं? विपक्ष को लेकर जिस तरीके से उनके तमाम नेता भी कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस मजबूत है वो और पार्टियों की मदद करे, और जहां और पार्टियां मजबूत हैं वो कांग्रेस की मदद करें। स्ट्रैटेजी प्लान बनाया जा रहा है नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से। स्ट्रैटेजी तो प्लान तब करेंगे जब कुछ हो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। सारी चीज़ें तो बैकफायर कर रही हैं लगातार, आप देखिए ना, जितनी भी पार्टियां थी वो बैकफायर कर रही हैं, इस तरह के जितने भी लोग थे बात कर रहे थे वो बैकफायर कर रहे हैं। खुद नीतीश कुमार कॉन्फिडेंट नहीं है, उनकी पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि उनके पार्टी के लोग काफ़ी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो पहले वो अपनी चीज़ों को देख ले तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी वो प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि प्लान बनाने से पहले ही इतने सारे लोग निकल गए, तो प्लान बनाकर तो क्या ही करेंगे वो। तो मैं ऐसा मानता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिन आप और देखिए, लगता है कि और जो विरोध के स्वर हैं, जो चीज़ें हैं, जो लोग राहुल गांधी को पसंद नहीं करते, या एक पार्टी से दूसरी पार्टी को पसंद नहीं करते, या जो खड़े ही एक दूसरी पार्टी के खिलाफ हुए हों, वो सब साथ लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। लोगों को पसंद नहीं है, वोटर को पसंद नहीं है, जनता को पसंद नहीं है, विधायक मंत्री सांसदों को पसंद नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या करोगे? अल्टीमेटली आप यही करोगे कि आप बैक ऑफ ही करोगे, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये शिगुफा ही रह जाने वाला है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं अब बिहार में भी बड़ा खेला होने वाला है? मैं इस बारे में नहीं जानता, मैं फिर से लगातार वही कह रहा हूँ, मैं इस बारे में कैसे बता सकता हूँ। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि हाँ, राहुल गांधी को लेकर और एक पार्टी जैसे आरजेडीयू जेडीयू को लेकर आपस में दोनों एक दूसरे के खिलाफ हुई, जैसे कांग्रेस से टीएमसी निकलकर वो एक दूसरे के खिलाफ हुई, जैसे पी कांग्रेस से निकली, जैसे वाईएसआर कांग्रेस से निकली, जैसे ऐसी तमाम तरह की पार्टियां हैं जिन लोगों की अपनी राजनीति ही एक पार्टी के विरोध में खड़ी हुई थी, और एक पार्टी के विरोध में लड़के ही वो मुख्यमंत्री बने थे। वो अगर एक साथ आकर चुनाव लड़ेंगे तो उनके नेताओं में विरोध पैदा होना नेचुरल है, उनके कैडर में विरोध पैदा होना नेचुरल है, उनमें आपस में लड़ाई होना नेचुरल है, उनमें दिक्कतें पैदा होना नेचुरल है, और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। और अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करके ज़बरदस्ती सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर घोटाले और तमाम तरह के आरोपों को लेकर जो है एक होने की कोशिश करेंगे, तो जनता आपको वोट नहीं देगी, आपके नेता आपके साथ नहीं रहेंगे, और यही होता रहेगा। सर, बीजेपी के नेता जिस तरीके से दावे कर रहे हैं कि अन्य पार्टियों के नेता उनके संपर्क में हैं, इसको लेकर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2024 में बीजेपी अपनी हार से डर गई है, बौखलाहट है, इसीलिए पार्टियों को, सरकारों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उससे पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं कि एजेंसियों का इस्तेमाल भी केंद्र सरकार इसीलिए कर रही है 2024 के चुनावों को देखते हुए। अगर किसी सामने वाले घर में आपस में मतभेद ना हो तो कोई इधर नहीं आता है। किसी के तोड़ने ना तोड़ने से कुछ नहीं होता है। होता है तो इस चीज़ से कि वहाँ पर आपस में उनकी परेशानी है। कोई अगर आते हैं तो इसलिए आते हैं कि वो मोदी जी की मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित हैं। अगर आ रहे हैं तो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि उनके वहाँ पर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। अगर आ रहे हैं तो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट जो है एक जो परिवारवाद का है उसको बढ़ाया जा रहा है। अगर आ रहे हैं तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आ रहे हैं, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लोग आएंगे आगे भी। जिस तरीके से विकासवाद की राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रही है, आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी।